हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं रोशन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्विजगढ़ में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो वहां से हम लोगों ने मुख्य बिंदुओं को देखा था, उन्हें समझा था। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसे कॉपी में भी लिखे होंगे। कृपया उसे ज़रूर लिखें, क्योंकि लिखने के बाद आप अगर वीडियो देखेंगे तो दिमाग से 10 मिनट 20 मिनट के बाद निकल जाएगा, लेकिन कॉपी में रहेगा, उसको आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा तो पुनः आपको याद आ जाएगा। तो इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार बोलता हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे पहले हम देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है क्या। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो ताप, घन, दाब, भूकंप, ज्वालामुखी के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी की पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व, ठीक है, पूरी पृथ्वी का औसत डेंसिटी कितना है? पृथ्वी, ये जैसे कि ये पृथ्वी है, एक मिनट, ये पृथ्वी हुई, ठीक है, इसके आंतरिक संरचना यानी ये। तो इस भाग को हमको, ये पूरा पृथ्वी, इस भाग को हमें पढ़ना है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। हाँ, तो पृथ्वी की औसत घनत्व जो है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब भी इसको बोल सकते हैं। पृथ्वी की प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस का ताप में वृद्धि होता है। इसकी हम एक पृथ्वी का इंटरनल फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये ऊपर वाला भाग जो गया, ये हो गया भूप्रपटी। ठीक है, उसके बाद हो गया सीमा। ठीक है, उसके बाद हो गया कोर। ठीक है, इस कोर में दो तरह का कोर हो जाता है। एक हो जाता है आंतरिक कोर और एक हो जाता है बाह्य कोर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इसमें है कि अगर हम 32 मीटर अगर अंदर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि अगर हम 32 के बाद 64 में जाएंगे तब दूसरा डिग्री बढ़ेगा। 32 के बाद अगर हम 100 मीटर भी नीचे जाते हैं, 100 मीटर भी जाते हैं, तो 2-3। पृथ्वी की परतें, रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की 3 मुख्य परत हैं। पहला है सियाल, दूसरा है सीमा और तीसरा है नीफे। ठीक है, तो सबसे ऊपरी वाली भाग को हम भूप्रपटी कहते हैं। सबसे ऊपरी वाली भाग को भूप्रपटी कहते हैं, भूकर कहते हैं। इसकी मोटाई 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक होती है। ये 2 प्रकार के परत से मिल करके बना है। इसे हम सियाल कहते हैं, यानी सिलिकॉन और अल्मुनियम। ये सिलिकॉन और अल्मुनियम से मिल करके बना है। जैसे कि मैंने एक मिनट, ये हो गया। तो ये जो भाग है ये भूप्रपटन है। ठीक है, ये जो भाग है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये धरती का आंतरिक संरचना हो गई। ठीक है, ये जो भाग है ये भूप्रपटन है। ये 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक है। और ये बना है किसी से? तो सिलिका प्लस अल्मुनियम, यानी सिलिका प्लस अल्मुनियम। हाँ, और इसको हम बोलते हैं सियाल, इसको सियाल बोलते हैं। ये सिलिका प्लस अल्मुनियम से बना है। अब आगे देखते हैं। इस परत में ग्रेनाइट इस परत में अधिक पाया जाता है। और इस परत की चट्टान जो है वो अम्लीय यानी एसिड है। इस परत में जो चट्टान है वो अम्लीय है, एसिड है। ठीक है, सीमा या पृथ्वी की, हाँ अब आते हैं बात अगली। तो अगली है सीमा। अगली जो है वो सीमा है। ये जो हो गया ये भूप्रपटन और ये सीमा। तो हम सीमा के बारे में बात करेंगे। तो सीमा यह पृथ्वी की दूसरी परत है। इसमें सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम की प्रधानता है। इसमें सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम की प्रधानता है। यह 200 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। यह जो ये जो है सीमा है, एक मिनट, ये सीमा है, यह 200 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक है। इसमें प्रधानता किस चीज़ की है? तो सीमा में प्रधानता है मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की। ठीक है, अब अगला देखते हैं।
यह क्षारीय चट्टानों की अधिकता है। यहाँ पर जो है क्षारीय चट्टान अधिक पाए जाते हैं, जिसमें बेसाल्ट एवं ग्रोबो मुख्य है। जिसमें यहाँ इसमें जो है सीमा में क्षारीय चट्टान अधिक पाए जाते हैं, जिसमें बेसाल्ट और ग्रोबो मुख्य रूप से है, और यह लिक्विड फॉर्म में होता है। यह जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब आते हैं तीसरे परत पे। तीसरा है कोर। यह पृथ्वी का तीसरा परत है, जिसमें निकेल और फेरस पाया जाता है। पृथ्वी का घनत्व ऊपर सबसे कम होता है। ठीक है, यह कोर है। पृथ्वी का घनत्व जो होता है ऊपर में सबसे कम होता है, गहराई में सबसे अधिक। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि पृथ्वी का जो घनत्व होता है वो ऊपरी भाग में, पृथ्वी का ऊपरी भाग में घनत्व सबसे कम होता है और निचली भाग में सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सबसे ऊपर घनत्व 2.5 से 3 ग्राम। सबसे जो ऊपर में जो घनत्व होता है पृथ्वी का, ये पृथ्वी हो गया, यहाँ पे इसका घनत्व हो जाएगा 2.5 से 3 सेंटीमीटर 3 ग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूब। ये इसके ऊपर में होता है। ऊपर में कितना होता है? 2.5 से 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। जब हम गहराई में जाते हैं, पृथ्वी की गहराई में, तब 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पृथ्वी की गहराई में जैसे हम 32 मीटर को क्रॉस करते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस का जो ताप होता है वो बढ़ जाता है। ताप यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, पृथ्वी का कोर क्षेत्र द्रव्य प्लास्टिक अवस्था का पिघला हुआ भाग होता है। जो पृथ्वी का कोर होता है, जो क्षेत्र होता है, वो प्लास्टिक अवस्था यानी कि पिघला हुआ भाग, जिसमें कि लोहे की प्रधानता ज़्यादा है। भूप्रपटन पर ऑक्सीजन की प्रधानता होती है। जो भूप्रपटन होता है उसमें ऑक्सीजन की प्रधानता होती है। इसे आप ध्यान से देख ले कि भूप्रपटन पर ऑक्सीजन की प्रधानता होती है। और भूपटन क्रस्ट पर तत्व की प्रधानता को हम देखेंगे। जो भूपटन है, भूपटन क्रस्ट पर, ठीक है, अब हम तत्व की प्रधानता को देखेंगे। भूपटन क्रस्ट पर तत्व की प्रधानता देखेंगे, कौन से तत्व में कितना परसेंटेज भूप्रपटन पर पाया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन 46.80%, ये सबसे ज़्यादा भूप्रपटन पर ऑक्सीजन की मात्रा 46.80% है। ठीक है, सिलिकॉन 27.7% है, अल्मुनियम 8.1% है, लोहा 5% है, कैल्शियम 3.6% है और मैग्नीशियम 2% है। यह भूप्रपटन पर है, यह भूप्रपटन पर है। ठीक है, इसे ध्यान से लिखें। आगे हम लोग देखेंगे समस्त पृथ्वी पर तत्व की प्रधानता, और पूरे पृथ्वी पर हम तत्व की प्रधानता को देखेंगे। तो लोहा जो है 35%, लोहा सबसे ज़्यादा 35% है। उसके बाद ऑक्सीजन है। देखिए यहाँ पर लोहा है सबसे ज़्यादा और ऑक्सीजन है। ठीक है, लेकिन भूप्रपटन पर हम क्या देखे थे? भूप्रपटन पर हम देखे थे कि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पर समस्त पृथ्वी के तत्वों पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर लोहा का मात्रा सबसे अधिक है। यहाँ पर लोहा 35% है, ऑक्सीजन 30% है, सिलिकॉन 15% है, मैग्नीशियम 13% है, निकल 2.4% है और गंधक 1.9% है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करके बताएं। कमेंट करके बताएं, जहाँ भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट करें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, जय भारत।